को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ यहीं पड़ोस में। आप लोगों को पता है कि अभी कुछ दिन पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, एक शादी थी पड़ोस में, तो वो अब वापस आ गई है। तो हमारे यहाँ रिवाज होता है जब लड़की वापस आती है पहली बार ससुराल से, तो गोद भरी जाती है। मोहल्ले पड़ोस की सुहागन औरतें आती हैं और गोद भरती हैं उस लड़की की। तो ये रिवाज होती है हमारे यहाँ। तो ये आज है उनके यहाँ, तो मुझे जाना है। और ये देख सकते हैं आप, मैंने ये साड़ी जो है मैंने खुद ही तैयार की हुई है। और ये जो वर्क मतलब ये लेस जो है मैंने खुद ही लगाई है। और ये देखिए आप, मैंने पूरी साड़ी में लगाई है। और वैसे ये बहुत ही हल्की और बहुत ही आरामदायक साड़ी है। ये गर्मी में बहुत आराम देती है, इसलिए मैंने इसको तैयार किया है अभी फ़िलहाल गर्मियों में पहनने के लिए। और ये इसकी मैचिंग की चूड़ियाँ। तो बस मैं रेडी हूँ, अब चलते हैं हम लोग। और वहीं पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखिए मैंने मैचिंग नेल पेंट भी लगाई है। काफ़ी दिनों बाद मैंने ये सब साड़ी वाड़ी पहनी है। और थोड़ा सा मेकअप में वैसे कुछ करती नहीं हूँ, लिपस्टिक बिंदी के अलावा। और चलिए चलते हैं, वहीं पे 12:30 का टाइम होने वाला है, तो वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा देखने के लिए वीडियो में। तो ये देखिए मैं पहुंच चुकी हूँ उनके घर। और वहाँ पे सारी तैयारियाँ जो हैं पूजा की वो कर ली थी चाची ने। और बस उन्होंने कहा था कि तुम कथा पढ़ देना, क्योंकि पंडिताइन किसी कारणवश नहीं आ पाई थी। पहले तो उन्होंने हाँ कर दिया था, लेकिन फिर वो नहीं आई थी, उनका फ़ोन आ गया था। तो मुझे ही मैंने फिर कथा पढ़ दी थी, क्योंकि कहानी मुझे आती नहीं है इसकी। और ये घर है। और ये देखिए मेरा रंग लग रहा है। और जब भी सुहागन पूजा होती है तो बगैर रंग हल्दी और रंग लगाए नहीं होती है, तो पहले ये लगाना होता है। मैं तो ये लगा रही हैं रंग। तो और यहाँ पे सब लोग आ चुकी हैं, तो अभी सबको लगेगा। और मैंने ये अभी मुझे लग रहा है, तो और यहीं पे बस पूजा कर देंगे। और अभी जिसकी शादी हुई है और जिसकी गोदी मतलब वो करना है, हमें आशीर्वाद देना है, वो अभी पूजा वो रेडी हो रही है, क्योंकि अभी वो रेडी नहीं हो पाई है। और नई नई जब शादी होती है तो साड़ी पहनने में टाइम भी बहुत लगता है, क्योंकि पहनना आता नहीं है और इसे तो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो वो साड़ी पहन रही है और उसको तैयार कर रही हैं। जब तक मैं रंग लगा लूँगी। और ये लोग जो और चाची लोग बैठ गई हैं, आ गई हैं, तो ये लोग भी लगा लेंगी। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा लोग थे नहीं, इतने ही लोग हम लोग यहाँ रहते हैं इस मोहल्ले में। और ये जो है हल्दी लगा रही है, ये बहू है। तो बहू होने का बस यही होता है कि जो बहू होती है वो फिर सबको हल्दी लगाती है, क्योंकि उसका ही काम होता है हल्दी लगाना। और ये आ गई है, देखिए इसकी शादी हुई है, वो आ गई है। तो पहले उसने अपना लुक ऐसे दिया था, चुन्नी ओढ़ ली थी उसने। और ये देखिए बैठ गई है। अब इसको भी रंग लगेगा, क्योंकि अब इसी की गोदी डलना है अभी। तो फिर इसके बाद ये मुंह खोल लेगी, क्योंकि उसने तो वीडियो बनवाने के लिए इस तरीके से आ गई थी वो। फिर चाची ने कहा कि ये खोल लो, और ये यहाँ मतलब वो, तो फिर उसने खोल लिया था, क्योंकि वीडियो बनवाने के लिए उसने सर ढक लिया था, वो भी चुन्नी से ढका था। और ये देखिए अब इसको भी हल्दी लग जाएगी और रंग लग जाएगा। तो गोदी जब ऐसा होता है ना कि जब रंग या हल्दी लगाते हैं ना, तो गोदी में चावल या कुछ ऐसा कुछ डाल दिया जाता है, तभी लगवाया जाता है, खाली बैठ के नहीं लगवाया जाता है, ऐसा नियम होता है। शुरू शुरू में होता है ऐसा, जब शादी होती है नए नए में,
फिर इसके बाद तो लगवा लेते हैं सब लोग। तो ये देखिए इसको हल्दी लग चुकी है, अब रंग लग रहा है, तो इसको लग जाएगा और फिर इसके बाद सबको लग जाएगा और फिर बस कथा हो जाएगी, आरती हो जाएगी और कथा हो जाएगी। कथा मैं मतलब पढ़ दूँगी क्योंकि मुझे ऐसे तो आती नहीं है, तो मैं उसके किताब रखी हुई थी तो मैं उसी से पढ़ दूँगी। और ये गुड़िया को रंग लग रहा है, हम लोग इसको गुड़िया कहते हैं और ये अभी इसको हफ्ता भर तो हो गया होगा इसको आए। और अभी मैंने आपको इसकी शादी का जो है पूरा दिखाया था, बस मैं वहाँ नहीं जा पाई थी जहाँ से इसकी शादी हुई थी, तो क्योंकि उसी दिन हमारे यहाँ वोटिंग थी और हम लोग यहाँ पे थी चुनाव में जो ड्यूटी होती है, तो इस वजह से नहीं जा पाए थे हम लोग। और अब इसके भाई की भी शादी है, तो उसी शादी को करने के बाद ये दोबारा से ससुराल जाएगी, अभी तो रुकी हुई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने देखा होगा साइड में, और ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं दिखाया नहीं है शायद। हाँ, ये डंडे से आप देख रहे हैं लगे कि ये ऊपर इनका जो है बन रहा है, डबल सिंगल पोर्शन का मकान था, अब डबल बन रहा है क्योंकि छोटे बेटे की भी शादी हो रही है, बड़े की हो चुकी है और इसकी तो हो ही गई है। तो ये देखिए पूरा टीका जो है इस तरीके से लगाया जाता था हमारे बुंदेलखंड में। मुझे खूब याद है जब मैं छोटी थी तो किसी के यहाँ कन्या खाने जाती थी तो ऐसे ही टीका लगाया जाता, हल्दी से, मतलब ऐसे भौहें के ऊपर से ऐसे लगा दिया जाता था और बीच में लाल कलर से, मतलब इससे सिंदूर से ऐसे बिंदी रख दी जाती थी। इस तरीके से टीका लगता था और अब नहीं लगाया जाता है। तो ये देखिए मैंने कहा कि नहीं, पहली बार लगा रही हो, पहली बार उसकी सुहागलें हो रही हैं तो इसको पूरा टीका लगा दो। तो फिर उसने पूरा लगा दिया था और उसने लगवा लिया था, नहीं तो वो वैसे लगवाती नहीं है। तो ये सबको लग रहा है यहाँ पे टीका और हल्दी कुमकुम लगेगा। तो ये बता रही थी कि ये इसने वहाँ से ख़रीदे हैं, उसकी ससुराल से लेके आई थी, ये पहने हुए हैं। और गुड़ और चना दिया जाता है इसमें। तो और उसके बाद सब तो वैसे तो खाना की होती है, मतलब खाना खिलाया जाता है, भोजन पूरा करवाया जाता है, लेकिन समय अभाव या मतलब घर में काम भी चल रहा है उनका ऊपर, तो उसके कारण उन्होंने मिठाई का जो होता है ना, तो मिठाई से भी गोदी भरवा दी जाती है। तो वो मिठाई के पैकेट उन्होंने सबको दे दिए थे, तो सब लोग इसकी गोदी में डाल देंगे और बस चने खा लेंगे हम लोग और इसके बाद हम लोग अपने घर आ जाएंगे। तो यही ऐसे ही गोदी भरवा दी थी उन्होंने, तो मिठाई से भरवाई थी। तो अब देखिए हम लोग गाएंगे आरती। तो हम लोग आरती गाएंगे और आरती में थोड़ा सा मैंने फास्ट कर दिया था क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो रहा था। तो ये देखिए सब लोग ने आरती कर ली है और उसके बाद वही खुद ही इसी को आरती करनी होती है और ये इसने चारों तरफ घूम गई थी। अब इसके बाद होगी कथा और कथा के बाद बस सबकी गोदी डाली दी है उन्होंने, तो बस थोड़े थोड़े गुड़ और चना हम लोग जो है खा लेंगे, क्योंकि अब सबसे पहले यही होता है कि यहाँ गोदी जो है, अब ये
इसको गोदी नहीं दी जाती है, ये सिर्फ ऐसे ही अपना आंचल करके बैठ जाएगी। तो हम लोग इसको जितनी भी लेडीज़ बैठे हैं तो ये सब इसको दे देंगी। तो बस ये वही खाएगी जो हम लोग देंगे। तो ये देखिए इसने मैंने दे दिया है। अब इसके बाद सबसे ले लेगी ये। तो ये देखिए खड़ा नहीं हुआ जाता है, तो ये खड़ी हो गई थी तो इसको एकदम से चिल्ला दिया कि बैठ, जब खड़ा नहीं हुआ जाता है तो फिर वो बैठ गई। और पहले पता भी नहीं होता है ना, तो ये सब चीज़ें जब शादी नहीं होती है तो हम लोग लड़कियां जो हैं गौर नहीं करती हैं, देखती नहीं हैं क्या हो रहा है, मतलब कैसे क्या किया जाता है। फिर शादी के बाद ही पता चलता है कितने सारे नियम कानून होते हैं लड़कियों के लिए। और अपने घर में तो किसी को कुछ पता ही नहीं होता, और होता भी है तो कोई इतना ज़्यादा टोकता नहीं है, और टोकते भी हैं तो बच्चे करते हैं रहने दो, हो गया। और ये देखिए सबसे पहले ये खाएगी और फिर इसके बाद सब लोग खाएंगे। तो ये देखिए सब लोग खाने लगे हैं। तो बस यही होता है हमारे यहाँ। और इसके बाद हम लोग अपने अपने घर जाएंगे। ये देखिए सबसे पहले सुहाग ले लेगी ये। तो अभी मैं वही कह रही थी कि सब पता नहीं होता है कैसे क्या किया जाता है, तो बताते जा रही हूँ मैं कि ऐसे कर लो। तो ये अपना करती जा रही है। और इससे पहले तो ये उसको मतलब किसी को नहीं होता है पता। खैर कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं इन सब चीज़ों में, तो उनको पता होता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं होता है। लड़कियों को बाद में ही पता चलता है, जब शादी हो जाती है, ससुराल चली जाती है, फिर इसके बाद ही इन सब चीज़ों का पता चलता है कि क्या क्या किया जाता है और क्या नहीं किया जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है ये पता चलता है कि ये नहीं किया जाता है, वो नहीं किया जाता है। ये सब चीज़ें बाद में ही पता चलती हैं। और मायके में तो ऐसा होता है कि एक तो कोई कहता नहीं है कुछ, और कह भी देता है तो सुनते नहीं हैं हम लोग, कहते हैं चलो रहने दो, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं वैसा नहीं करूँगी, लेकिन बाद में सब करना होता है। तो ये देखिए ये बिंदी लगा रही है अपनी, जो वहाँ पे चढ़ी हुई थी ना, तो सबको जितनी भी बैठी होती हैं लेडीज होती हैं उनके लिए सुहाग का सामान सब चढ़ाया जाता है यहाँ पे। तो सब लोग ले लेती हैं आके आशीर्वाद के रूप में माता का। और ये देखिए तो ये भी ले रही है। तो सबसे पहले यही ले लेगी, फिर इसके बाद सब लोग ले लेंगे। तो बस हो गई सुहागन का। सुहागनें जो होती हैं वो ऐसे ही होती हैं। तो बस हमारे यहाँ इसी तरीके से होती है। और आप लोगों के यहाँ क्या होता है, लड़की जब पहली बार ससुराल से वापस आती है तो मायके में क्या कैसे किया जाता है, ये ज़रूर आप लोग बताइएगा कमेंट में। और मेरे यहाँ तो बस ऐसे होता है। तो ये बैठ गई थी तो मैंने उसको कहा था कि पैर छू लो सर रख के, तो फिर उसने पैर छू लिए थे, नहीं तो वो तो जाके बैठ गई थी अपना सब लेके, उसको कुछ ज़्यादा पता नहीं था। और ये देखिए अब सब लोग सुहाग ले लेंगी और इसके बाद बस हम लोग आ जाएंगे वापस। तो ये आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और हमारे बुंदेलखंड के जो रीति रिवाज है मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे हैं वैसे ही जस का तस आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हमारे यहाँ क्या होता है। भाई मैं जैसे कुछ डालती हूँ ना, तो मैं यहाँ आप लोगों के कमेंट में पता चलता है कि आप कहते हैं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमने पहली बार देखा है ऐसा। तो ये देखिए अब ये अंदर जा रही थी तो इसने पर चुन्नी उन्नी सब निकाल दी थी, और ये अच्छा लग रहा था इसका हेयर स्टाइल। तो मैंने कहा यार बता दिखा थोड़ा, मैं शूट कर लूँ, और सुंदर लग रहा था तो उसने दिखाया। तो आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में कि आपके यहाँ किस तरीके से होता है। तो आज के लिए बस इतना ही है। बाय बाय फ्रेंड्स।